हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव का टॉपिक। आई होप आज तक मैंने आपके लिए जो भी इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स डाले हैं वो इजीली आपको समझ में आए होंगे और आपको इंग्लिश लर्निंग के अंदर हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपके लिए और इसी प्रकार के वीडियो लाती रहूँ, अच्छे से इंग्लिश लर्निंग में हेल्प करती रहूँ। इसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो आगे चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले देखिए, इसकी कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है इसमें हमें क्या करना होता है, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। तो एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये सेंटेंस होता है। और क्रिया जो होती है, इसकी जो वर्ब होती है वो क्या है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही आती है। तो हमें ये चीजें याद रखनी है कि जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें मेन रोल किसका रहेगा, सब्जेक्ट का रोल रहेगा। ये चीज हमें ध्यान रहे। और फिर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने दे रखा है, रवि लाइक्स क्रिकेट। रवि लाइक्स क्रिकेट ये जो सब्जेक्ट है, इसमें देखिए जो रवि है, ये रवि के अकॉर्डिंग बात कही जा रही है कि रवि है वो क्रिकेट को लाइक करता है। तो लाइक जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, अकॉर्डिंग टू रवि, ना कि अकॉर्डिंग टू क्रिकेट आई है। ये होता है एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव सेंटेंस क्या होता है वो जान लेते हैं। पैसिव सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी इस वाक्य में कर्म प्रधान होता है। जो वर्ब के बाद आता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। इसमें देखिए जो क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। जैसे एग्जाम्पल, क्रिकेट इज लाइक्ड बाय राम। अब इस सेंटेंस में देखिए जो इज लाइक्ड वर्ब आई है वो अकॉर्डिंग टू राम नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू क्रिकेट यूज की गई है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि एक्टिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है, उसका रोल मेन होता है, और पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का रोल मेन होता है। अब एक्टिव से पैसिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें कुछ आपको वर्ब फॉर्म्स होती है। अगर आप इस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए एक्टिव टू पैसिव चेंज करना। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अगर दे रखा होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का मतलब क्या होता है कि ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें जब आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाते हैं तो आपको क्या यूज करना है, अब आपको इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आनी है। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज हुआ है तो आप लेके आएंगे इज आर एम। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, प्लूरल है तो आर आ जाएगा, और आई सब्जेक्ट है तो एम आ जाएगा। और अब आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दे रखी है वो फर्स्ट बन जाएगी थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग वर्ब क्या रहती है, इज आर एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये हमारी वर्ब रहती है जिसको हम चेंज करेंगे। इज आर एम के स्थान पे इज आर एम रहेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म को हटा के हम क्या लेके आएंगे, बीइंग लेके आएंगे, फिर आएगी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट भी वर्ब रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या वर्ब लेके आएंगे, हैज या हैव, न्यू चीज ऐड की हमने बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिए प्रेजेंट में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस जो होते हैं उसी के एक्टिव टू पैसिव बनते हैं। फिर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि ये टेंस आपका पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल में जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आपको वर्ब लानी है वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी प्रेजेंट सिंपल में इज आर एम लेके आते हैं और पास्ट सिंपल में वॉज वो लेके आते हैं। फिर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म दे रखी होती है, तो इन्हें आप किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब के स्थान पे वॉज वर्ब रखना है, फिर बीइंग लेके आना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लेके आओगे। यानी जहां भी आईएनजी फॉर्म आएगी, जब आप एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे तो आईएनजी फॉर्म को आप क्या चेंज कर दोगे, बीइंग में कन्वर्ट कर दोगे। नेक्स्ट देखिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी है तो वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में चेंजेस आएंगे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस का जो सेंटेंस होता है उसमें विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है।
तो आप क्या चेंज करेंगे, विल शैल की जगह विल शैल रहेगा, फिर बी ऐड हमें करना है अपनी तरफ से और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हम डालेंगे विल या शैल प्लस हैव प्लस नई चीज बीन ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि वैसे रहेगी। अब देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको दे रखा है मॉडल्स, कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सारे जो मॉडल्स हैं, इनके अलावा भी है नीड टू है, ऑट टू है, ये सारे जो मॉडल्स हैं, जब मॉडल से कोई सेंटेंस बनता है तो उसका एक्टिव टू पैसिव आप चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, मॉडल्स के साथ आपको ऐड कर देना है बी और उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है। तो अगर आपने ये चार्ट याद कर लिया तो इसके अकॉर्डिंग वेरी इजीली आप एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे जो हैं वो एक्टिव सेंटेंस होते हैं और एक्टिव सेंटेंस के सामने मैंने जो वर्ब की फॉर्म लिखी है वो पैसिव की होती है। तो याद रखें, एक्टिव की कौन सी वर्ब आने पर आपको पैसिव की किस वर्ब में चेंज करना है। तो ये टेबल जरूर रन कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल वाइज किस प्रकार से आप एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। देखिए, एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, इसमें रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। लेकिन जब आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर लेते हैं तो सबसे पहले जगह ले लेता है आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपको लेके आनी है अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो भी फॉर्म दे रखी है उसके स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट आपको लास्ट में यहाँ पर लिख देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जिस प्रकार से मैंने एरो का निशान करके यहाँ बना रखा है उसको आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। वेरी इजीली ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रिया टीचेस इंग्लिश। ये जो सेंटेंस है वो मैंने प्रेजेंट सिंपल से पुट किया है। तो प्रेजेंट सिंपल का यह सेंटेंस जो है उसको जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए टीचर्स के साथ में यहाँ पे पहले आ जाएगी इज फॉर्म। इज आर एम में से क्या चूज किया हमने, इज। फिर टीच फर्स्ट फॉर्म है तो उसके स्थान पे हम क्या लेके आएंगे, टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव टू पैसिव हर वर्ब आपका क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर बाय लगा करके रिया जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे पीछे लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब इसमें सबसे पहले देखिए ही सब्जेक्ट है, इज रीडिंग ये वर्ब है और अ बुक ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे हम, अ बुक, ये हम ऑब्जेक्ट आगे ले आए। उसके बाद इसके स्थान पे इज आ जाएगा क्योंकि ही भी सिंगुलर है और बुक भी सिंगुलर है। फिर देखिए आईएनजी फॉर्म को हम किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में, और उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। बाय लगा करके अब देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी प्रोनाउन है, अगर वो सब्जेक्टिव स्थान पे आया है तो वो ही, शी, आई, वी, यू, दे इस प्रकार से आएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ बाद में आता है तो यहाँ पे वो ही से हिम बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा, आई से मी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी हैज डन द प्रोजेक्ट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। तो शी सब्जेक्ट हो गया, हैज डन वर्ब हो गई और द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे, आगे लाएंगे द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट भी सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हैज, हमने ऐड कर दिया यहाँ पे हैज बीन। उसके बाद डन की थर्ड फॉर्म डन ही है, बाय हर। अभी हर कैसे आया, शी सब्जेक्टिव है इसलिए आगे शी लिखा गया है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आएगा तो यहाँ पे वो हार बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरी ब्रोक द विंडो। ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। हरी सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और विंडो है आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा द विंडो और वॉज वर्ब में से हम चूज करेंगे वॉज। ब्रोक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन बाय हरी। नेक्स्ट है आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। आई सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग वर्ब है और अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे अ स्टोरी। वॉज आई के अकॉर्डिंग भी वॉज आएगा, स्टोरी के अकॉर्डिंग भी वॉज ही आएगा। स्टोरी वॉज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो गया यहाँ पे मी। अब कुछ थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं। वी हैड बॉट दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए वी सब्जेक्ट है,
हैड बॉट वर्ब है, दिस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा आगे, दिस प्रॉपर्टी। हैड के साथ जोड़ दिया हमने हैड बीन, और बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट बाय अस। अब देखिए यहाँ पे बाय अस जो है ये हमें लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है। पीपल विल डेवलप प्लान्स, पीपल सब्जेक्ट है, विल डेवलप वर्ब है, और प्लान्स ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं, प्लान्स। विल जो है उसके साथ आ जाएगा विल बी, और डेवलप की थर्ड फॉर्म डेवलप्ड यहाँ पे आ जाएगी। अब बाय पीपल यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यू है, ठीक है, उसके बाद में आप वी को मान सकते हैं। ये जो प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन को आप बाय लगा करके पीछे लिखने की आवश्यकता नहीं है। या कुछ ऐसे प्रोनाउन के अलावा नाउन भी हैं, जैसे पीपल है, नो वन है, समबडी है। इस प्रकार का अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है तो उसे आपको बाय लगा करके पीछे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लांट्स विल बी डेवलप्ड। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव कोल्ड मी, यू सब्जेक्ट है, विल हैव कोल्ड ये आपकी वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट है, जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। यहाँ पे मी नहीं लिखना है आपको, फिर विल हैव के साथ में ऐड कर देना है विल हैव बीन कॉल्ड बाय यू, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कुछ मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं। एवरीवन मस्ट वॉच दिस मूवी। अब इसमें देखिए सेंटेंस में एवरीवन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, वॉच वर्ब है, दिस मूवी आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट दिस मूवी को, फिर मॉडल के साथ मैंने आपको पहले बताया था लिस्ट में कि मस्ट मॉडल के साथ आपको क्या ऐड कर देना है, बी, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। अब बाय एवरीवन लाइक पीपल की तरह है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है नोबडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नोबडी आपका सब्जेक्ट है, कैन मॉडल जिसको हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, सॉल्व आपकी मेन वर्ब है, और दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे दिस क्वेश्चन, सो सॉरी दिस क्वेश्चन की जगह मैंने यहाँ पे दिस मूवी लिख दिया है, तो हम इसको मूवी मान लेते हैं, ये क्वेश्चन मान लेते हैं। दिस मूवी कैन के साथ आ जाएगा कैन बी सॉल्व। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैन नॉट बी सॉल्व किया, इस चीज को थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। मैंने नोट क्यों डाला है, क्योंकि इसमें कह रहा है नो बडी। यहाँ पे नो बडी का मतलब क्या है कि इस सवाल को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो जब इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता है तो यहाँ पे अगर आप इस नोट को नहीं लिखेंगे तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड दे रहा है। तो यहाँ पे जब आप नो बडी को रिमूव करते हैं तो नॉट लाना जरूरी है, अन्यथा आपको लिखना पड़ेगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय नो बडी, इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे अगर आप बाय नो बडी को हटा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नॉट लाना जरूरी है, और अगर नो बडी लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखें अगर सेंटेंस में नो बडी है, नथिंग है, इस प्रकार से आता है और उसका आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो नो बडी, नथिंग, नो वन इस प्रकार से आप हटाएं तो उसके साथ में नॉट वर्ड को ऐड जरूर कर दें।